नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनकधारा स्तोत्र के पाठ के बारे में। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होता है, कनकधारा स्तोत्र है क्या, और कनकधारा स्तोत्र कैसे सिद्ध किया जाए कि इसका हमें लाभ प्राप्त हो सके, किस विधि से, किस तरीके से इसका पाठ किया जाए कि इससे हमें धन की जो कमी है वो दूर की जा सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कनकधारा स्तोत्र है क्या। ऐसा कहा जाता है कनकधारा स्तोत्र के बारे में कि इसकी रचना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी और आदिगुरु शंकराचार्य ने ही सर्वप्रथम इस पाठ को किया था। और जब आदिगुरु शंकराचार्य ने इस पाठ को किया था तो आकाश से स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। माँ लक्ष्मी इतनी अधिक प्रसन्न हो गई कि आसमान से स्वर्ण की वर्षा होने लगी। इतनी तपस्या आदिगुरु शंकराचार्य में थी और इतनी अटूट शक्ति और इतनी अटूट भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उन्होंने इस पाठ को किया कि माँ लक्ष्मी को स्वयं धरती पर आना पड़ा। दोस्तों, इस पाठ में अब भी उतनी ही शक्ति है, सिर्फ कमी है हमारे विश्वास में। हमारे अंदर उतना विश्वास नहीं है कि हम स्वर्ण की वर्षा करा सकें, लेकिन इस पाठ में इतनी शक्ति है कि अगर हम इस पाठ को प्रतिदिन करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करते हैं, तो हमारे धन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, धन का आगमन शुरू हो जाएगा। और जब धन का आगमन शुरू होगा तो स्वर्ण भी घर में आने ही लगेगा, क्योंकि स्वर्ण खरीदने के लिए ही पैसा चाहिए। और जब धन आएगा तो स्वर्ण भी आएगा, निश्चित आएगा। दोस्तों, इस तरीके से अगर इस पाठ को प्रतिदिन किया जाए तो जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से आपके काम रुक जाते हैं, इतना धन भी आपके घर में नहीं है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, आपका व्यापार है मगर वो अच्छे से चल नहीं रहा, इतना नहीं चलता है कि पर्याप्त धन आ सके, आप फिर भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, तब आपको ये पाठ ज़रूर करना चाहिए। ये पाठ करने से आपके व्यापार में, आपके धन में बरकत होने लगेगी, निरंतर धन में वृद्धि होने लगेगी। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप प्रतिदिन इसका पाठ शुरू कर दें तो आपके घर में निरंतर धन की वृद्धि होने लग जाती है। अगर आप पहले से धनवान हैं और आप और अधिक धनवान बनना चाहते हैं तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। आप जितना अधिक इसका पाठ करेंगे उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस पाठ को करने के लिए सबसे ज़रूरी नियम जो है वो है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा और अटूट शक्ति भक्ति होनी चाहिए। आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी अगर मैं इस पाठ को करूँगा या करूँगी। तो अगर आप इस विश्वास के साथ इस पाठ को करते हैं कि हम लक्ष्मी को बुला रहे हैं और फिर लक्ष्मी आएंगी, तो निश्चित ही वो आएंगी, सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे इस पाठ को करना चाहिए, प्रतिदिन आप इसको कैसे करें कि आपको इसका लाभ प्राप्त हो, कब से शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानें कि इस पाठ को शुरू कब से करना है। इस पाठ को शुरू करने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है, शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, माँ अष्टलक्ष्मी का दिन होता है। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम दिन माना जाता है। और इस दिन आप अगर ये पाठ शुरू करते हैं, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू प्रतिदिन करना है आपको ये पाठ। इस पाठ को आप दो समय में कर सकते हैं। एक तो आप सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जिसका सबसे अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 से 6 बजे के बीच में आप इस पाठ को करें। 4 बजे उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप इस पाठ को करें। और एक समय आपको और है, अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम का समय है, जो 8 बजे के बाद, रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप इस पाठ को कर लें। ये 2 समय आपके पास है। आप इन दोनों समय में से जो समय आपको उचित लगे, जो आपके लिए अनुकूल हो, जिस समय में आप कर सकते हैं, वो समय आप चुन लें और प्रतिदिन आप उस समय में करें। आप चाहें तो आप ये दोनों समय कर सकते हैं, सुबह भी और शाम के समय भी। इससे आपको और अधिक लाभ होगा। लेकिन अगर आप दोनों समय नहीं कर सकते हैं तो दोनों में से कोई भी एक समय आप चुन लीजिए, उस समय में आप इस पाठ को करिए। अब आइए जानते हैं कि इसको करना कैसे है। सुबह 4 बजे आप उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर, और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर आपके घर में ईशान कोण में
स्थापित करें, या अगर आपके घर में पहले से मंदिर है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति उसमें है, तो आप उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को अनार के दाने का भोग लगाएं, या मिश्री का भोग लगाएं, या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इस तरह के भोग माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, तो इस तरह का कोई भी भोग आप माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर कमल का पुष्प उपलब्ध ना हो तो लाल गुलाब के फूल आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। लाल पुष्प जरूर अर्पित करें माँ लक्ष्मी को। आप फूलों से माँ लक्ष्मी की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अपने सामने आप एक पात्र में जल अवश्य रख लें और दीपक जलाकर, शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको ये पाठ शुरू करना है। माँ लक्ष्मी का आवाहन कर लें आप कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजित हो। और जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो श्रीहरि विष्णु के साथ ही करें। कभी भी जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो श्रीहरि विष्णु के साथ करें। श्रीहरि विष्णु के साथ जब लक्ष्मी आती हैं तो वो स्थायी वास करती हैं आपके घर में, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और जब भी आप उनको आमंत्रित करें अपने घर में, तब भी आप उनको यही बोलें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में श्री हरि विष्णु सहित स्थायी रूप से वास करें। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में जब भी आए श्री हरि विष्णु सहित स्थायी रूप से वास करें। इससे क्या होगा? स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा बिना श्रीहरि विष्णु के अधूरी मानी जाती है, इसलिए श्रीहरि विष्णु के साथ ही उनकी पूजा करें। विधिवत पूजा करने के बाद, आवाहन करने के बाद आप वहां लाल आसनी बिछाकर और बैठकर माँ लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। आपको वस्त्र धारण करना है लाल रंग का या गुलाबी रंग का या सफ़ेद रंग का, अपने अनुसार आप वस्त्र चुन लीजिए। इन रंगों के वस्त्र पहनकर ही आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। गुलाबी रंग का वस्त्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र आप चुन सकते हैं। और इस तरह से आप इन तीनों में से कोई भी एक रंग चुन लें और उसे पहनकर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और यहाँ बैठकर आप माँ लक्ष्मी के इस स्तोत्र का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का। आप यकीन मानिए, आप कुछ दिनों तक इस पाठ को करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आप इस तरह से विधि पूर्वक आप इस पाठ को करें। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो शाम के समय कर रहे हैं तो यही पूजा का यही नियम होगा, यही विधि होगी। बस आपका समय 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कर लें। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर संस्कृत नहीं आती है, अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप इसका पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। उसका भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। मन में कोई भी संशय ना रखें। जिस भी भाषा का, चाहे वो हिंदी में या संस्कृत में, आप अच्छे से उच्चारण कर सकें, उसी भाषा में आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। सुबह और शाम कोई सा भी एक समय चुन लें या दोनों समय चुन लें और आप इस पाठ को करें। प्रतिदिन आप एक पाठ कर सकते हैं। पाठ संख्या आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है संस्कृत तो आप, और समय भी है आपके पास, तो आप 1 की बजाय 11 पाठ भी कर सकते हैं प्रतिदिन। लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप 1 पाठ प्रतिदिन करें। और अगर आप 1 पाठ कर रहे हैं तो आप 108 दिनों तक करें। कंटिन्यू 108 दिनों तक आपको ये पाठ करना है। 108 दिनों के बाद आपका ये मंत्र 108 पाठ जो है वो सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप इसको निरंतर करते रहें। और अगर आप 11 पाठ कर रहे हैं तो आप 40 दिन तक करें। 16 पाठ कर रहे हैं या 5 या 7 की संख्या में कर रहे हैं, इस तरह से आप संख्या निर्धारित कर सकते हैं। जैसे 1 पाठ करना चाहते हैं 1 करें, 5, 7, 9, 11 या 16 पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जितना आपसे हो सकता है, जितना अधिक आप पाठ करेंगे, जितनी संख्या बढ़ती जाएगी पाठ की, उतना ही इस पाठ का प्रभाव जो है वो आपको दिखने लगेगा, उतना ही शीघ्र आपको दिखेगा। जितनी जल्दी आप इस पाठ को, संख्या आपकी डिपेंड करती है और आपकी भावना डिपेंड करती है इस पर। आप सच्ची श्रद्धा से आप इसका पाठ करें। लेकिन अगर आप 1 पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं तो आप 108 दिनों तक कंटिन्यू करें और उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू करते रहें। 108 दिनों में ये सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू रोज आप 1 पाठ जरूर करें। हाँ, ये जरूर होगा कि उसके बाद आप समय बेशक परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 108 दिनों तक आप 4 बजे कर रहे हैं या रात को 8 बजे कर रहे हैं, 108 दिनों के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा।
फिर आप जब भी पूजा करें आप कर सकते हैं, या किसी भी समय आप कर सकते हैं। समय का फिर कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका पाठ करें, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको लाभ प्राप्त हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलती है। निश्चित ही ये मंत्र जो है वो स्वतः सिद्ध है, ये स्तोत्र जो है वो स्वतः सिद्ध है, इसकी सिद्धता की कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग करते हैं उनको इसका प्रभाव पता है, और जो लोग करेंगे उनको इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा कि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।